ये सरपंच जी के जो हैं पति जी हैं। सर जी, ये बताइए कि नाली में तो पानी नहीं है अभी। हाँ। अपने दरवाजे के पास तो खुद नहीं साफ कर सकते हैं। हाँ। नहीं तो ये तो पंचायत को कराना चाहिए ना। पंचायत में ये लागू नहीं है सर जी। ये काम मतलब साफ सफाई का काम लागू नहीं है। अच्छा। नमस्कार, वोकल न्यूज शहडोल में आपका स्वागत है। यहाँ इस गांव जिसका कि नाम पचगांव है, सोहागपुर जनपद का ये गांव है और हम निकले हैं इसका पंचायती कामकाज का तौर तरीका और इनके द्वारा किए गए काम का जायजा लेने। यहाँ पर एक लाइन लिखी हुई है, अगर आप दिखा सकें तो देखिए, न लोकसभा न विधानसभा, सबसे बड़ी है ग्राम सभा। इस ग्राम सभा से निकलने वाले नियम कानून, इस ग्राम सभा से निकलने वाली योजनाएं इस गांव को कितना लाभान्वित करती हैं, यहाँ की योजनाएं कितनी कार्यान्वित हो पाती हैं, क्या इनका लाभ लोगों को मिल पाता है या नहीं मिल पाता है, इन सब बातों की परत दर परत उधेड़ने के लिए, इन बातों का जायजा करने के लिए हम इस पचगांव में पहुंचे हैं। यहाँ से हम यहाँ के सरपंच, उप सरपंच से बात करेंगे, इनके द्वारा किए गए कामों का जायजा लेंगे और इसके साथ ही साथ यहाँ के लोगों से बात करके यहाँ के गांव के विकास के बारे में आपको अवगत कराएंगे। तो चलिए चलते हैं, इस गांव के सरपंच और उप सरपंच जो हैं उनसे बात करते हैं और जानते हैं इस गांव का हाल। इस ग्राम पंचायत पचगांव सोहागपुर के मेरे साथ ये सरपंच के पति जी हैं। चूंकि इस गांव में महिला उम्मीदवार थी इस बार सरपंच की, तो ये उनके पति हैं और ये उन उप सरपंच हैं जिनका कि नाम विक्रम जी है और यही मुख्य तौर पर इस गांव के सर्वे सर्वा हैं, सारे कार्य योजनाएं यही संभालते हैं। तो इनसे बात करके हम जानते हैं आखिर क्या है, क्या रहा है इस 5-7 साल में इस पंचायत द्वारा कराए गए कामों का लेखा जोखा। जी सर। 7 साल आप यहाँ पर उप सरपंच के तौर पर कार्यरत हैं, अभी भी हैं, तो क्या क्या आपके द्वारा यहाँ काम कराए गए हैं? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं वरिष्ठ नागरिक हूं इस गांव का और उप सरपंच मेरे चाचा हैं। लेकिन चूंकि हम सब एक सामूहिक रूप से पूरे कार्य यहाँ पे संपादित करते रहे हैं, तो यहाँ पे जो मुख्य समस्या थी आज से 7 साल पहले, वो समस्या थी मार्ग की। रास्ते बहुत सारे खराब थे यहाँ पे। और दूसरी प्रमुख समस्या थी यहाँ पे पेयजल संबंधी। तो इस दिशा में हम लोगों ने बृहद प्रयास किया है। लगभग 7 नवीन सीसी रोड हमने इस 7 साल में पूरी की। और उसके अलावा पेयजल को लेकर यहाँ पे बरहा तालाब है जिसका हमने उद्धार कराया, पूरा जीर्णोद्धार हुआ उसका मेड़बंदी हुई, बांध पूरा चारों तरफ से उसको वो किया गया। और नल जल योजना की जो पहुँच है वो अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचे, उसका पानी, ये हमने सुनिश्चित किया। तीसरी बात, यहाँ पे जो बहुत से ऐसे ग्रामीण थे जो 60 साल के ऊपर हो चुके थे लेकिन उनको पेंशन आदि की सुविधाएं नहीं थी, तो हमने पेंशन के जितने भी तरह के पेंशन है उस पर ध्यान दिया। वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन और ये आपके विकलांगों को जो सहयोग मिलता है पेंशन के रूप में, वो हमने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उस बात पे लाभान्वित कराया कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ का लाभ मिल सके। और पंचायत में जो ये पंचायत भवन आप खड़े हैं, इसके चारों तरफ कुछ भी नहीं था। यहाँ पे सामने तरफ एक गड्ढा था, तालाब जैसा था, यहाँ पे बेशरम लगा रहता था। हमने इस पूरे क्षेत्र को पंचायत भवन, क्योंकि आजकल ज़मीन की बहुत बड़ी कीमत है, ये बीच में है गाँव के, हमने पूरे क्षेत्र को सुरक्षित किया, बाउंड्री बनवाया। यहाँ पे जो पेवर ब्लॉक और ये सब देख रहे हैं, सांस्कृतिक मंच वगैरह जो आपके स्क्रीन पे भी आ जाएगा, तो ये सब का निर्माण हमने कराया। आगामी हमारी योजना ये है कि पुराना जीर्ण पड़ा हुआ है ये आपका भवन है, इसको भी हम सुसज्जित करके और शादी ब्याह आदि के लिए इसको दे सके। यहाँ पे स्वच्छता संबंधी हमने विशेष रूप से ध्यान रखा कि गाँव में कई जगह नालियों का निर्माण हुआ है और एक सामुदायिक स्वच्छता मिशन के तहत हमने एक बिल्डिंग बनवाई। यहाँ पे सार्वजनिक रूप से सार्वजनिक शौचालय हमने निर्माण कराया है, काफ़ी अच्छी स्थिति में है, आप समय पाने पे देख भी सकते हैं। जी बताइए। यहाँ पे सर ठीक है, बहुत सारे काम आपने गिनाए हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर किस तरह की सुविधाएं हैं और आपके द्वारा क्या इजाफा किया गया है? एक हम जो ग्राम पंचायत का जो स्तर है सीमित है। ग्राम पंचायत जो है हम क्रियान्वयन कर सकते हैं, हम नीति नहीं बना सकते। नीति निर्धारण का कार्य थोड़ा हमसे उच्च स्तर पर, जैसे जनपद स्तर पे या जिला पंचायत स्तर पे होता है, तो वहाँ से जो भी कुछ हमको मिला है हमने उसका
सही जगह पे सही ढंग से, जैसे आंगनबाड़ी केंद्र एक कमी थी हमारे मढ़ी टोला एक, तो हमने उसको उस आंगनबाड़ी केंद्र बहुत छोटा था, हमने अपने पंचायत का पैसा लगा के उसकी बाउंड्री वाल बड़ी कराई, चारों तरफ से बच्चों के खेलने के लिए मैदान बनाया, मतलब जो बच्चे वहाँ पे पढ़ने जाएं उनका समग्र विकास हो, इस बात पे हमने जोर दिया है। और जो नीतिगत जितने भी निर्णय हैं राज्य सरकार के, जो जहाँ जो भी यहाँ पे जो भी धनराशि आई या जो भी योजनाओं को लागू किया गया पंचायत स्तर पे, उसको हमने बेहतरीन ढंग से करने का काम किया। जी बिल्कुल। तो ये थे विक्रम जी जो हमें ये बता रहे थे कि इस गांव में बहुत सारे काम किए गए हैं, कुछ कमियां भी हैं, लेकिन ये जो दावे कर रहे हैं, इन्होंने जो काम गिनाए हैं, उन्हीं का जायज़ा हम यहाँ की जनता से भी लेंगे। उनका क्या मानना है इस साल जो काम हुआ है, बीते 5 सालों में जो सरपंच और उप सरपंच द्वारा काम कराया गया है, उनके बारे में लोगों का क्या कहना है, लोगों से मिलकर हम जानते हैं। 5-7 साल आपके पंच सरपंच ने गांव में काम कराया है, तो इनके गांव से आप इनके काम से संतुष्ट हैं आप लोग? क्योंकि अब नए चुनाव आने वाले हैं, नया वोट डालने जाएंगे, तो क्या आपका मत, क्या आपके मुद्दे रहेंगे? क्या गांव में इनके द्वारा कौन सा काम नहीं कराया गया, क्या कहना चाहते हैं? ये जो बना हुआ तो देखो ना, पंची का क्या बना हुआ है ये नाली, तो नाली बना हुआ है, तो इसमें इसका क्या साफ सफाई नहीं होता है? देखो ना, साफ सफाई नहीं होता है? क्या सरपंच जी क्या कह रहे हैं ये एक सेकंड, ये सरपंच जी के जो हैं पति जी हैं। सर जी ये बताइए कि नाली में तो पानी नहीं है अभी, हाँ, अपने दरवाजे के पास तो खुद नहीं साफ कर सकते हैं। हाँ। नहीं तो ये तो पंचायत को कराना चाहिए ना, पंचायत में ये लागू नहीं है सर जी। ये काम मतलब साफ सफाई का काम लागू नहीं है? अच्छा, क्या कह रहे, ये कह रहे हैं लागू नहीं है? होगा नहीं है तो क्या कर सकते हैं उसमें। अच्छा, पंच सरपंच आपके जो काम कराए हैं बीते 5-7 साल में, तो कौन कौन से काम हुए हैं इस गांव में, कौन कौन से नहीं हुए हैं, क्या गड़बड़ियां हैं, उनके बारे में कुछ बताएं। नाली बनी है, नाली बनी है, तो देखिए कितनी, हम तो वो आप ही देख लीजिए, कहा कि गांव में रह के तो हम लोग तो ज्यादा विरोध अगर कर सकते हैं सब कोई उठ नहीं, तो जाएगा। विरोध किस बात का, क्यों अब इनका कार्यकाल तो समाप्त हो चुका है, दिसंबर में नए चुनाव हैं, तो आप जब नया वोट देने जाएंगे तो कुछ मुद्दों को लेकर जाएंगे कि ये कमी है इसलिए हम अपना उम्मीदवार बदल रहे हैं, तो क्या कमी है गांव में, वही हम जानने आए हैं। सॉरी भैया, मैं ज्यादा नहीं बता सकती। अच्छा, फिर चलिए अपनी समस्या बता दीजिए, आप क्या करती हैं? मैं तो ज्यादा नहीं, हाउस वाइफ हूँ, घर में थोड़ी बहुत। मैं सोचती हूँ कि गांव की तरक्की हो जाए, मेरे कहने का मतलब वही है। तरक्की में क्या क्या चीज होना चाहिए, क्या क्या आपको गाँव में लगता है? यही तरक्की होना चाहिए कि रोड अच्छा बने, ये नाली, यहाँ पानी वहाँ पानी है, वो मतलब इधर उधर जो जा रहा है, बहुत से ऐसे सुविधा है गाँव में। हाँ, और आपके बाल बच्चे होंगे, हाँ, तो पढ़ने अढ़ने की उनकी कैसी व्यवस्था है, स्कूल वगैरह है क्या, उनका क्या कैसी व्यवस्था है? उनकी तो हो गया, थोड़ी बहुत अपने साधन से जाते हैं, यहाँ नहीं चल रही है तो ज्यादा साधन। हाँ, थोड़ी बहुत। अच्छा, महिला हैं आप, महिला की सुरक्षा को लेकर बहुत सारे सवाल उठते रहते हैं, तो आपको कभी गांव में इस तरह की कोई व्यवस्था लगी हो कि पुलिस की क्या व्यवस्था है, सुरक्षा के कैसे इंतजाम है? हाँ, वो तो है, जरूरी है, क्योंकि यहाँ गांव में जैसे हर चीज के, कहीं कुछ हुआ मार पीट, कहीं कुछ, कहूँ लड़ाई झगड़ा, यहाँ इतना जल्दी नहीं पहुँच पाते हैं, ऐसा ये तो है। पुलिस नहीं पहुंच हाँ, पाती। पुलिस। एक और महिला से ही संबंधित विषय आता है स्वच्छता का, क्योंकि चूंकि अभी तो खैर शौचालय बनवाए जा रहे हैं, पहले महिलाओं को खुले में शौच के लिए जाना पड़ता था, तो यहाँ पर शौचालय निर्माण की क्या स्थिति है? नहीं भैया, है हर गांव, मतलब सर, अपने गाँव में। पंचायत की तरफ से शौचालय बनवाए गए हैं? हाँ, बनवाए गए हैं, जो किए हैं वो मतलब हकीकत है। बीते 5-7 साल में आपकी पंचायत जो काम कराई है गांव में, उससे आप संतुष्ट हैं कि लगता है कि आपको कुछ होना चाहिए? होना चाहिए, क्या होना चाहिए? अब रोड नहीं बना है हाँ, ये देखिए रोड की हालत जरा दिखाइए। हाँ। ये अभी सरपंच जी कह रहे थे कि 7 सीसी रोड बनवाए हैं, और ये रोड की हालत जरा आप देख सकते हैं पीछे। ऐसे हो जाइए, ये रोड दिखा दीजिए जरा सा। हाँ जी, अब बताइए। जो आगे रोड है गया ना, उसको अभी साल भर नहीं हुआ है, जाके देखिए भला क्या हो गया, कैसी हालत? उधड़ गया है। तो इस बारे में आपने सरपंच से नहीं कहा, कैसी रोड बना के दी है? दूसरा उसमें छपका दिए हैं, ऊपर से हाँ, परत चढ़ा भी कगाथी चल गया। अच्छा। हमारे मोहल्ले में पानी नहीं आ रहा है, पानी की बहुत कमी है। तो पानी की क्या नल कनेक्शन है आप लोगों के घर में? कनेक्शन है, बाकी ये नाली बना तो नल कनेक्शन पता नहीं बंद हो गया, और बाकी हर एक जगह चल रहा है, बस यही मोहल्ले में नहीं आ रहा। कब से ऐसी समस्या है? ये कम से कम साल भर हो गई। तो ये अभी सरपंच यहाँ खड़े हुए थे, कहाँ गए? उनसे आपने शिकायत नहीं की? अरे हम बोल चुके हैं, वो लोग ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। जी हाँ, बताइए।
सरपंच के यहाँ तक नल लगे पर ये मोहल्ला में नल नहीं आ रही है। हाँ। तो अभी चालू है पर हमें बड़े बड़े लड़के तो कहाँ जाए नहाने के लिए, बहुत सी तकलीफ है। अच्छा, तो अभी कैसे पानी की व्यवस्था करते हैं आप लोग? पानी नहीं है, दूसरे से ले रहे हैं हम लोग पानी। हाँ, और नल है, बोरिंग है जैसे हैंडपंप, तो वहाँ जाते हैं तो लोग बोलते हैं कि पीने के लिए बस लो और नहाने नहीं देती हैं। अच्छा, तो हम कहाँ जाएं? तो अच्छा ठीक है, नल की सब समस्या है, हैंडपंप वगैरह नहीं लगाए गए हैं आसपास कहीं सरकार? है मतलब 2-3, लेकिन वहाँ बोलते हैं कि नहाने नहीं देंगे हम। अच्छा, क्यों नहीं देंगे? वो तो सरकारी हैंडपंप है ना। सरकारी है इसलिए। अच्छा, क्या रोड में पानी रोड में पानी जा रही थी। कौन ऐसा कहता है? कौन ऐसा? मतलब सभी लोग भी हमारे ही रास्ते से जाएगा तो हम ही बोलेंगे, लेकिन घर के लिए पानी यूज के लिए उतना दूर से कब तक लाएंगे ये बताइए। जब शासन हमको दिया रहा स्थायी जगह से पानी आने के लिए, तो वो क्यों बंद है? उसका रिपेयरिंग करवाइए ना। बिल्कुल। और क्या परेशानी होती है पानी के अलावा? सिर्फ पानी का हमको बहुत है। और सब बिजली सही आता है? 24 घंटे रहता है? हाँ रहता है। उसमें सब्सिडी मिलती है आप लोगों को? हाँ सीडी मिलती है। अच्छा, कितनी मिलती है? होगा वही, जब बिजली बिल जमा करो तो वो सब दे देते हैं। अच्छा, और अभी हम ये भी देख रहे हैं घर में रसोई में गैस वगैरह होगी, कीमत उसकी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। हाँ, उसका गैस का कीमत तो आसमान छू रहा है। उसके जगह में हम कहीं से लकड़ी ला के खा ले, 1 महीने का राशन हमारा बच जाता है, उस तो गैस में चले जाता, तो हम खाएंगे क्या, बचाएंगे क्या? स्थिति तो इतना गंभीर है। गैस महंगी है तो लकड़ी वगैरह कैसे इंतजाम करते लकड़ी हैं? नहीं मिल रहा है हमको, क्या करें? अब उसी में गुजारा कर रहे हैं। गैस में मेहनत मजदूरी कर। और मिट्टी तेल का भी है? नहीं, मिट्टी तेल कम है। मिट्टी तेल मिलता है, कभी मिलता भी नहीं है, मिलती ही नहीं है हम लोगों को, नहीं मिलता है हम लोगों को। तो आप ठीक है। और आपके घर परिवार में मतलब आर्थिक साधन क्या है? खेती किसानी है? हाँ, सिर्फ किसानी के तौर पे चलते हैं। अच्छा, तो किसानी में भी बहुत सारे सरकार योजनाएं लाती है, कहीं किसान सम्मान निधि है, उसका पैसा वगैरह आपको मिल रहा है? अभी हमको कुछ नहीं मिला है। बाकी वो पट्टे वाला पैसा तो जिसके नाम से पट्टा है तो उनको मिलेगा, हमारे नाम से तो पट्टा ही नहीं है तो हमको। अच्छा, और आवास योजना वगैरह का क्या हाल है यहाँ पे? आप लोग का आवास? हाँ, आवास मिल गया है। हमको नहीं मिला है। तो निर्माण हो चुका है आवास का? हाँ, बन गया है। अच्छा, आपको नहीं मिला? हमको आवास नहीं मिला है। नहीं, हाँ, आपका भी नहीं हुआ? मिल गया हमारा भी। घर यही हाँ। है, जिस घर में रहते उसका भी नाम नहीं है, लेकिन हमारे नाम से आवास भी नहीं आ रहा है। तो ये अभी तक आवास आपके नाम से नहीं आया है? ठीक है। अधिकारी वर्ग कुछ पैसे ऐसे की मांग करते हैं क्या? नहीं, आया ही नहीं हमारे नाम से, तो कहाँ से मांग करेंगे? लिस्ट में नाम है, नहीं है बोल रहे हैं। जी बिल्कुल। बताइए क्या परेशानी है आपके मोहल्ले में? कुछ परेशानी नहीं है, सब ठीक चल रहा है। इनके घर में ठीक क्या चल रहा है? अभी ये हम देख रहे थे, ये सड़क में देखिए कितना बड़ा गड्ढा है, नाली की गंदगी है, तो ये सब परेशानी नहीं है? ये सरकार बनवाया है ना, ये तो सरकार का वो आदेश है, इसको नहीं। हाँ, मतलब ये इसमें नहीं करवाया, ये परेशानी है, लोग बाग गिर रहे हैं। गाय गोरू जैसे लड़का बच्चा, भारी गाड़ी, ये सब परेशानी तो है मोहल्ले में परेशानी है। तो इनको ये सब गड़बड़ी के लिए आपने बताया हो कभी सरपंच को? सरपंच नहीं हाँ। सुन रहा है भाई। हाँ। वो कहता है सुन लूंगा, जाते हैं तो सुनता है और करते अपने काम है। ये नागरिक हमारे साथ मौजूद हैं पचगांव के। सर, बहुत सारे अंदर हमने लोगों से पूछताछ की है, चूँकि 5-7 साल हो चुके हैं चुनाव को हुए, अब नए चुनाव आने वाले हैं, तो पिछले 5-7 सालों में इस गांव में कौन कौन से काम हुए हैं और आपको क्या लगता है कि ये काम नहीं हो पाए, ये हो जाते तो थोड़ा और अच्छा होता? जी सर, काम तो सारे हुए हैं। क्या है कि अभी पंचायत भवन भी नया निर्माण हुआ है और ये बाउंड्री भी नया ही है, बना है, ठीक है। और सड़कें भी अभी ठीक ही ठाक चल रहा है, बढ़िया है। सड़कें तो अंदर गांव में तो बहुत बुरी स्थिति है सड़कों की, हम लोग देख काफ़ी साल बने हो चुके हैं सड़कों को। और गांव में तो होता ही है सर, आप तो जानते हैं गांव में क्या है, गाय भैंस सब गंदा करते हैं रोड को। इस कारण से नाली भी बने हैं, ऐसी कोई बात नहीं कि नाली भी नहीं है, बट उसमें मिट्टी भर जाते हैं, है ना, नालियों में, तो उसका पानी बह नहीं पाता है, वो रोड में ही आ जाते हैं। तो ये साफ सफाई की जिम्मेदारी भी तो पंचायत की ही हुई? पंचायत की होती है। बाकी हो गया, अभी तो ठीक ही है। ये मैं तो रोड में रहता हूँ, तो हम लोग को ऐसा कोई परेशानियाँ नहीं होती है। आप एक जागरूक नागरिक हैं, यहाँ शिक्षा को, स्वास्थ्य को लेकर किस तरह के इंतजाम है? नहीं ठीक है, स्कूल भी है, हायर सेकेंडरी पहले इसी गांव में? जी। अच्छा, कब खुला है? ये अभी 3 साल हो चुके हैं हायर सेकेंडरी खुले जी। पहले तो यहाँ 10वीं तक मतलब हाई स्कूल ही था, अब लेकिन हायर सेकेंडरी हो गया है।
और उच्च शिक्षा की बात करें तो आप जानते ही हैं हमारे शहडोल में पंडित शंभुनाथ यूनिवर्सिटी हो चुका है, उसमें सारी सुविधाएं हो रखी है, जैसा कि बस है ना, बस की सुविधा अभी अभी जारी किया गया है। तो लगभग शिक्षा के क्षेत्र में तो सब कुछ ठीक ही है। अच्छा, ये गांव है सर, और अधिकतर जो लोग हैं वो खेती किसानी ही करते हैं जी या पशु पालते हैं, जी जी और ज़्यादातर हम देख पा रहे हैं कि बहुत सारी ऐसी समस्या महंगाई को लेकर आ रही है, जैसे डीजल महंगा हो रहा है तो सिंचाई में परेशानी हो रही है, गैस रसोई के दाम महंगे हो रहे हैं, जी। तो इन सब विषयों पर आपकी क्या राय है? ये तो मैं इससे नाखुश हूँ, क्योंकि बढ़ती हुई महंगाई और जॉब तो मिल नहीं पा रहा है। क्या है कि बहुत सारे नागरिक ऐसे हैं जिनको जॉब नहीं मिल पा रही है, मतलब जैसे कि मैं ही हूँ, मेरे शिक्षा के अनुसार मेरे को जॉब नहीं मिल पाई है। ठीक है, मतलब जितना क्या क्वालिफिकेशन है आपकी? मेरा M.Com कंप्लीट हो चुका है जी। तो रोजगार की एक समस्या है। रोजगार की सबसे बड़ी समस्या है, मतलब जी, तो क्या विकल्प आप रख सकते हैं? आप पढ़े लिखे हैं, कुछ बताइए कैसे गांव में रोजगार बढ़ाया जा जी सकता है? सर, ग्रामीण क्षेत्र में हम ये कह सकते हैं कि पंचायत लेवल का भी कोई काम होता है जो कि उनके शिक्षा के अनुसार, ठीक है, उनको जॉब प्रोवाइड किया जाए। ये हम चाहते हैं, मतलब सारी जनता चाहती है, जो पढ़े लिखे लड़के हैं, और जो पढ़े लिखे लड़के नहीं हैं तो उनके भी अनुसार कोई ना कोई जॉब होना चाहिए, गांव में नहीं तो शहर में। बाकी अभी तो जॉब कहीं प्रोवाइड नहीं कराई जा रही है, और हमारे पंचायत में भी इतना सही ढंग से जॉब और किसी को मिल नहीं पा रहा है। जी, तो जॉब नहीं मिल पा रही है। हमारे देश के गांव में अभी भी ये समस्या है कि लोग परेशानी को, शिकायतों को खुद महसूस करते हैं, लेकिन उसकी जवाबदारी किसी को देना नहीं चाहते। वो ये समझते हैं कि ये गलती हमारी है, इसकी रखरखाव की जिम्मेदारी, इसके सुधार की जिम्मेदारी भी हमारी है। ये सोच जब तक नहीं बदलेगी तब तक आम आदमी अपने हक की आवाज़ नहीं उठा पाएगा और ग्रामीण इलाकों की सूरत बदल नहीं पाएगी। ज़रूरत है कि इन ग्रामीण इलाकों में पढ़े लिखे युवा जो हैं वो इन ग्रामीण इलाकों को, यहाँ के लोगों को शिक्षित करें, अवेयर करें, उनके हक के बारे में बताएं। तब निश्चित तौर पर इस तरह के गांव की जो सूरत है वो बदल सकती है और हम एक नया गांव देख सकते हैं, एक नया जिला देख सकते हैं और एक विकासशील, विकासरत देश देख सकते हैं। धन्यवाद। देखते रहिए वोकल न्यूज़ शहडोल।